नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो जिज्ञासा है वो प्रणव खरे जी की है। इन्होंने पूछा है, मेरी कुंडली सिंह लग्न की है और भाग्य भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में बैठे हैं और मृत हैं, तो क्या मुझे कभी भाग्य का साथ नहीं मिलेगा? क्या उपाय करूं? देखिए, ये केवल आपके जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्न नहीं है। किसी की भी कुंडली में जन्म कुंडली के किसी भी भाव के स्वामी यदि मृत अवस्था में हो तो ये एक सामान्य सा तथ्य है कि उस भाव से संबंधित प्रभाव में कमी आ जाएगी। सामान्यतया देखा जाए तो नहीं ही मिलेगा। अब किसी भी भाव के प्रभाव को जन्म कुंडली में एक नहीं कई एक तरह से समझा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जन्म कुंडली का कोई ऐसा भाव, आप किसी भी भाव को ले लीजिए। जैसे इन्होंने भाग्य भाव के बारे में पूछा है। भाग्य भाव पर संभव है बहुत से ग्रहों की दृष्टि या किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। एक, दूसरा भाग्य भाव में कोई ग्रह बैठा हो। तीसरा भाग्य कारक अर्थात देवगुरु बृहस्पति, इनकी स्थिति। भाग्य भाव के कारक सूर्य भी हैं, इनकी स्थिति। इन सभी चीजों को मिलाकर के किसी जातक के भाग्य की हम चर्चा करते हैं। केवल एक ही पॉइंट नहीं है। हां, अब जो उस मुख्य भाव का स्वामी है यदि जन्म कुंडली में वही कमजोर हो जाए तो ये वैसे ही है कि बाकी के किराएदार बहुत मजबूत हैं पर मकान मालिक ही कमजोर है। तो मकान मालिक के कमजोर होने से समय समय पर वो किराएदार मदद तो कर देंगे, लेकिन मकान मालिक जब कमजोर हो तो सीधी सी बात है, वो रिजल्ट कहां? हां, अगर मकान मालिक मजबूत हो तो फिर किराएदार भी खूब साथ देने वाले हो जाते हैं और फिर कहना नहीं कि बहुत अच्छी स्थिति होती है। आप अपने मंगल को बलि करने के लिए लाल वस्त्र धारण, लाल रंग का चंदन अपने माथे पर लगाना, मंगल के बीज मंत्र का जप करना, मूंगा धारण करना, ये सभी काम करिए। इससे आपका मंगल बली होगा और निसंदेह फिर आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त हो जाएगा। प्रवीण कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है, मेरे पिता की कुंडली सिंह लग्न की है। अच्छा, इनके भी पिता की कुंडली सिंह लग्न की और उनकी कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों कमजोर हैं। वो जीवन में बहुत सफल नहीं हुए, हालांकि अभी वो छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं। उनके सफलता के लिए क्या उपाय करें? अभी जो उपाय मैंने बताया है ठीक यही सारे उपाय। जन्म कुंडली में जैसा आपने बताया, उनकी इससे पहले वाले प्रश्न में केवल भाग्येश कमजोर थे, यहां लग्नेश और भाग्येश दोनों ही कमजोर हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी आप कोई सूत्र सुनते हैं जन्म कुंडली अध्ययन में तो वहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका लग्नेश की होती है। लग्नेश की भूमिका का क्या मतलब है? लग्नेश की भूमिका का मतलब है आपकी चाहत। आपको आपके जीवन काल में जो भी चाहिए उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी चाहत होनी चाहिए। अगर आपकी चाहत न हो तो जन्म कुंडली के बड़े से बड़ा योग भी आपको क्या दे सकता है? जवाब है कुछ नहीं। बड़े से बड़ा योग आपको तभी कुछ प्रदान करेगा जब आपकी चाहत हो, आपकी आकांक्षा हो। अगर आपको चाहिए ही नहीं, अगर आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे तो बड़े से बड़ा राजयोग भी आपको कुछ नहीं दे सकता। जन्म कुंडली में बनने वाले कोई भी राजयोग इस बात की वो सूचना नहीं देते कि राजयोग होने से जातक राजा के समतुल्य जीवन व्यतीत करेगा। इसका कतई मतलब होता ही नहीं है। हां, राजयोग इस बात की सूचना देते हैं कि ऐसा जातक प्रयत्न करे तो निसंदेह उसको जीवन काल में सुख, सुविधा, संपन्नता अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। अब लग्नेश क्या है? लग्नेश है आकांक्षा, लग्नेश है चाहत। जब इंसान के मन में चाहत उत्पन्न होती है तब फिर वो उस चाहत को पूर्ण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। और ये जब वो प्रयत्न करता है तो इस प्रयत्न को भी देखना होगा। अगर लग्नेश कमजोर हो तो जातक उस लेवल का प्रयत्न ही नहीं कर पाएगा, और अगर लग्नेश मजबूत हो, बाकी की ग्रह स्थितियां कमजोर हो, तब भी उसकी महत्वाकांक्षा, आकांक्षा इतनी ज्यादा होगी
कि वो जो चाहे उसे पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा, और इंसान पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, यानी कर्मठ हो जाए, मूल बात यही है कर्म, तो फिर वो कुछ भी हासिल कर सकता है। शीतल राणा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मैंने सुना है कि कुंडली में ग्रह युद्ध की अवस्था में हैं, तो कौन से ग्रह युद्ध की अवस्था में होते हैं? ठीक सुना है आपने, ये भी ग्रह की अवस्था है। जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह किसी भाव में युति में हो और बिल्कुल ठीक एक ही अंश पर हो, बराबर के अंश पर, तो इसी तरह इन्हीं दो ग्रहों को युद्ध की अवस्था वाला ग्रह कहा जाता है। ग्रहों की 10 अवस्थाएं होती हैं, उसमें से एक अवस्था है युद्ध की अवस्था। इसमें जब एक ही अंश पर ग्रह होते हैं, एकदम एक अंश पर, तो उनमें युद्ध हो जाता है। मिथिलेश यादव जी हैं, अच्छा ये ज्योतिष की जो बातें हैं कई बार ऐसी लगती है कि क्या युद्ध का क्या मतलब हुआ, ये मजाक सी लगती हैं। असल में आप इसे विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखिए। इसमें युद्ध में पराजित ग्रह की चर्चा होगी। जरा सोच के देखिए कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई ऐसे दो तत्व जो बिल्कुल एक समान स्थिति में हो, तो सीधी सी बात है वो तत्व कहीं ना कहीं परेशानी का भी कारण बन सकते हैं। मैंने इसके पीछे भी कई सारे तर्क समझाए थे कि कौन से वो तत्व हैं जो एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे। जैसे कि उदाहरण से लीजिए कि भूमि तत्व और जल तत्व, ऐसे देखा जाए तो इनमें कोई समानता नहीं है, पर भूमि पर अगर जल हो तो जल को, भूमि जल को अवशोषित कर लेगी, तो इनमें कहीं ना कहीं एकता आ गई। अग्नि और वायु एक जैसे नहीं हैं, पर दोनों एक दूसरे से घुल मिल सकते हैं। लेकिन दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग तत्व जैसे अग्नि और जल एक साथ आ जाएं तब, तो ये दो ग्रहों की युद्ध की अवस्था है। यानी दोनों अलग अलग तत्व का एक साथ हो जाना और एक अंश पर यानी बराबरी की स्थिति पर आना, यानी अमृत भी बराबर है, जहर भी बराबर है। अब उसमें से कौन जीतेगा, यही युद्ध की बात है। तो बड़ा गंभीर विषय है ये। मिथिलेश यादव जी हैं, इन्होंने पूछा है मेरी कुंडली तुला लग्न और मकर राशि की है और मेरी कुंडली में शनि बुध और शुक्र बलवान हैं, परंतु महादशा सूर्य की चल रही है। जीवन में लगातार परेशानियां और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, क्या उपाय करूं? यह भी एक कमाल का तथ्य है। मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार इसका जिक्र किया है कि जन्म कुंडली में दशा ये तय करती है कि आपको कितना लाभ मिलने वाला है, आपके राजयोगों का कितना आपको लाभ मिलने वाला है। अब इन्हीं की कुंडली, जैसा इन्होंने बताया कि तुला लग्न की कुंडली में शनि बुध शुक्र सब बली हैं, परंतु सूर्य की दशा चल रही है। अब सूर्य तो इस ग्रह कुंडली में अकारक, सूर्य चंद्रमा और मंगल। अब जरा सोच के देखिए कि 6 साल सूर्य, 10 साल चंद्रमा, 7 साल मंगल, ये बहुत लंबा समय है। अब एक कार्य करने का समय हो और ऐसे समय में अकारक ग्रह की दशा आ जाए, तो सीधी सी बात है कि एक लंबा समय निकल जाएगा जीवन काल का। तो कई बार बहुत आवश्यक होता है ये कि जन्म कुंडली में जो ग्रह आपके कारक हैं, बली हैं, विशेष करके कारक हैं, बली नहीं कारक, उनसे संबंधित अगर दशा हो, तो जातक को जन्म कुंडली अगर थोड़ी कमजोर भी हो तो भी उसका लाभ मिल जाता है। आप अपनी जन्म कुंडली को विशेष करके आपके लग्नेश को बली और करके रखिए, और लगातार लग्नेश को बली करेंगे तो प्रयत्न करना होगा। संघर्ष तो अब रहेगा क्योंकि दशा आपके पक्ष की नहीं है, तो संघर्ष से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो लग्नेश को बली करिए, भाग्येश को बली करिए, और जैसा कि आपने बताया कि वो बली ही हैं, फिर भी उनको और बलवान करके, क्योंकि बली रहेंगे तो आपके अंदर जब इंसान परेशान होता है तो क्या होता है, वो हतोत्साहित हो जाता है। जब हतोत्साहित हो जाता है तो क्या होता है, उसकी कामनाएं धीरे धीरे शांत पड़ने लगती हैं। जब उसकी कामनाएं शांत पड़ने लगती हैं तो वो धीरे धीरे प्रयास करना बंद कर देता है। जब धीरे धीरे वो प्रयास करना बंद कर देता है, वो असफल हो जाता है। लेकिन अगर जातक की कामनाएं जागृत हो, वो लगातार प्रयत्न करता रहे, तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो जंग जीतेगा अवश्य। तो आप लगातार अपने लग्न को और अपने भाग्य को बली करिए, प्रयास अपना जारी रखिए, आकांक्षा अपनी मरने मत दीजिए। जितने संघर्ष की स्थिति आ जाए, परेशानी कितनी भी आ जाए, हार मत मानिए, तो आपको आपकी जन्म कुंडली के जो योग है उनका लाभ अवश्य मिल जाएगा। ये अखिलेश प्रजापति हैं, इन्होंने पूछा है कि मेरी कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में उच्च राशि में है, अर्थात कन्या लग्न की कुंडली है, क्या मैं माणिक्य पहन सकता हूं? देखिए, सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, सो आप 100% पहन सकते हैं। और देखा जाए तो आपकी कुंडली में तो वैसे भी सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव के स्वामी का अष्टम में बैठना निस्संदेह ये विपरीत राजयोग है। अब जब चूंकि सूर्य अष्टम में है तो संभव है कि आपने जब सूर्य के साथ बुध की चर्चा नहीं की, तो बुध या तो सप्तम में होंगे या नवम में होंगे। अब देखिए कि आपकी कुंडली में बुध किस भाव में बैठे हैं। यदि बुध अच्छी स्थिति में है, बुध अंश बल से बली है,
तो आप बड़े प्रेम से माणिक के पहन सकते हैं, क्योंकि ये विपरीत राजयोग को जागृत कर रहे हैं, या इससे विपरीत राजयोग जागृत होगा, तो आप बड़े प्रेम से माणिक के धारण करिए। अशोक विश्वकर्मा जी हैं, इन्होंने पूछा है मीन लग्न की कुंडली, धन भाव के स्वामी मंगल लाभ भाव में बैठे हैं उच्च राशि में, परंतु मृत अवस्था में हैं। लाभ को बढ़ाने के लिए और धन भाव और लाभ भाव को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करूं? मीन लग्न की कुंडली, धन भाव के स्वामी मंगल लाभ भाव में बैठे हैं, अच्छी बात, उच्च राशि में, परंतु मृत अवस्था में। लाभ को बढ़ाने के लिए और धन भाव, आप मंगल को बलि करिए। अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में आज लगता है सभी प्रश्न मंगल से ही संबंधित है। मंगल को बलि करिए, आपके मंगल के बलि होने से धन और लाभ की स्थिति मजबूत हो जाएगी। मूंगा धारण करिए, लाल रंग का भोज्य पदार्थ खाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का टीका अपने माथे पर लगाइए, मंगल के मंत्र का जप करिए, इससे आपके मंगल बलि होंगे। और छोटे भाई बहन का सम्मान करिए, इससे आपके मंगल बलि होंगे। और मंगल जब बलवान होंगे तो निस्संदेह आपके लाभ भाव और धन भाव, विशेष करके वो उच्च राशि में लाभ भाव में बैठे हैं, महाधन योग का निर्माण हो रहा है, महाधन योग जागृत हो जाएगा, फलतः धन की स्थिति इससे अच्छी होगी। शेफाली राय जी हैं, इन्होंने पूछा है मेरे घर में पिछले कई वर्षों से कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है। हम 5 भाई बहनों में से किसी की भी अभी शादी नहीं हुई है। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, माता पिता के संबंध भी ठीक नहीं है, आए दिन झगड़ा होता रहता है। बहुत उपाय किए पर लाभ नहीं हो रहा है। अगर 5 भाई बहन हैं आप लोग और उसमें से भी किसी की शादी नहीं हुई, घर में माता पिता का स्वास्थ्य नहीं, कलह की स्थिति, तो ये तो सारे लक्षण आपने जो बताया है, ये सभी के सभी लक्षण पितृदोष के हैं। अब सबसे पहले तो आपके माता पिता को ही इस समस्या का हल करना होगा। आपके द्वारा किए गए किसी उपाय से ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने जो बातें कही हैं, ये लक्षण जो बता रहे हैं, ये पितृदोष के लक्षण है। जिस घर में पितृदोष हो, उस घर में भी कहीं ना कहीं मांगलिक कृत्य बाधित होने लगते हैं, उस घर का विकास बाधित हो जाता है। उस घर के जो विकास क्या है? विकास है घर के बच्चे, उनका विवाह हो, उनकी संतति हो, एक नई पीढ़ी जन्म ले, तो ये विकास है। तो वो विकास बाधित हो रहा है, घर में मांगलिक कृत्य नहीं हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं विकास बाधित हो रहा है। ये सब जुड़ा हुआ है पितृदोष से। तो पितृदोष की शांति, और यहां ध्यान रखिए कि पितृदोष की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना होगा, माता पिता को ही करना होगा। एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जब भी आप लोग कभी पितृदोष की शांति हेतु त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं, ये बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की है और आजमाई हुई है। बहुत से लोग आपको त्रिपिंडी श्राद्ध बताते हैं और लोग कर भी रहे हैं, इसका बड़ा लाभ भी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि त्रिपिंडी श्राद्ध का सद्य लाभ तुरंत दिखाई पड़ जाता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के बाद घर में चाहे एक सत्यनारायण भगवान की कथा ही क्यों न हो, आने के तुरंत बाद या त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के बाद करा लेना चाहिए। यह वैसे ही है जैसे दोष से मुक्ति पाए, घर से दरिद्रता और परेशानी को बाहर किए, तो घर में मां लक्ष्मी का, परमात्मा का सम्मान किया, हमने आदर पूर्वक उनको बुलाया, तो या तो रुद्राभिषेक हो गया, या कुछ नहीं तो सत्यनारायण भगवान की कथा ही करा लीजिए, पर कराइए जरूर कोई एक ऐसा मांगलिक कृत्य। इसको कराने के बाद कोई मांगलिक कृत्य, पूजा पाठ घर में अवश्य करा लेना चाहिए, इससे फिर मांगलिक स्थिति बनने लगती है। तो आप सबसे पहले अपने माता पिता को समझाइए, उन्हें त्रिपिंडी श्राद्ध करना होगा, क्योंकि पितृदोष के सारे लक्षण आपने मुझे गिनाए हैं, और पितृदोष का अगर ये लक्षण है तो बिना उनके कुछ किए बात नहीं बनने वाला। अगला जो प्रश्न है वो विजय शंकर उपाध्याय जी का है। इन्होंने पूछा है, मैंने एक ओपल पहना था, वो पिछले दिनों बीच से टूट गया। जिस पंडित जी से मैंने लिया था वो कह रहे हैं कोई बड़ा ग्रह था, वो गुजर गया, क्या ये सही है? साहब, आप मुझे क्यों धर्म संकट में डाल रहे हैं? उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। देखिए, अब ये वही वाली बात हो जाती है कि आप उनके प्रश्न मुझसे लाके पूछें और उनके पेट पर लात मरवाएं, ये गलत है। लेकिन अब आपने पूछा है तो मेरी अपनी जो जिम्मेदारी है वो मैं पूर्ण कर देता हूं। मैं बार बार कहा करता हूं, सबसे कहा करता हूं, मेरे सम्मुख सामने भी जब कभी ब्राह्मण मेरे मित्र मिला करते हैं तो मैं उनसे कहा करता हूं कि लोगों से कह के पैसे लीजिए, उनको डरा के मत लीजिए। आपका अधिकार है। अगर आप कर्मकांड करते हैं तो भाई आपका भोजन कैसे चलेगा? अगर समाज में कर्मकांडी ब्राह्मण न हो, एक सोच के देखिए, सोचिए कि क्या भयावह स्थिति होगी कि सभी कर्मकांडी ब्राह्मण भी सोचने लगें कि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ें, उनके बच्चे भी अच्छा जीवन जिएं, और इसके चलते वो कर्मकांड करना छोड़ दें, वो कोई और कार्य, कोई और पेशा अपना लें। विश्वास करिए,
कर्मकांड के फील्ड में तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण की ही आवश्यकता है। यहां मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा, पर हां, कर्मकांड है तो ब्राह्मण के हाथों ही हो। तो उनका अधिकार है कि वो उनको उतना द्रव्य मिले, धन मिले, जिससे उनका जीवन ठीक से चल सके, उनका परिवार ठीक से चल सके। अब जब नहीं मिल रहा तो वो भी तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं। अब ये पंडित जी ज्योतिषी वाले पंडित जी हैं या आपके पूजा पाठ वाले पंडित जी? पूजा पाठ वाले पंडित जी हैं तब तो फिर ठीक है, उन्होंने कहा है तो सही है। लेकिन ज्योतिषी जी वाले पंडित जी हैं तो ज्योतिष के क्षेत्र में लगभग सभी व्यवसायी हैं और कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उपल एक ऐसा रत्न है जो लगभग साल 2 साल में टूट ही जाता है, बीच से फट ही जाता है। प्रायः उपल में देखा गया है वो थोड़ा पतला होता है देखने में, और प्रायः देखने में ऐसा आता है कि कहीं कोई झटका लग गया, कहीं से भी टूट गया। अब जब टूट गया तो सामने वाले के पास तो यही एक विकल्प बचता है कहने के लिए कि चलिए कोई बहुत बड़ा ग्रह था, टल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। उपल की स्थिति ऐसी होती है कि साल 2 साल 3 साल, वो कई बार पतला वाला, ऐसा नहीं कि सभी टूट जाते हैं। थोड़ा मोटा वाला उपल आप लेकर रखें। अब थोड़ा मोटा वाला का मतलब है रत्ती काफी बढ़ जाती है। कम रत्ती में अगर 6, 7, 8, 9 तक ले तो पतला ही प्रायः उपल आता है, और उसके टूटने फटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। कई बार आज के इस परिवेश में लोग तेल वगैरह भी नहीं लगाते हैं। तेल वगैरह उसमें लगता रहे तो तेल लगने से पत्थरों की आयु बढ़ती है, उसकी चमक बरकरार रहती है। तो आज के समय में ज्यादातर लोग तेल लगाने से बचे रहते हैं, तो उसके चलते भी पत्थर फट जाते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि ग्रह कट गया। हाँ, अब ठीक है, कोई अच्छा ऐसा हुआ है तो उसको अच्छा शकुन अगर आपको बता रहे हैं तो कोई बुराई नहीं, परंतु हाँ, ये उसका मतलब कतई नहीं है। धनंजय कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है कि 4 साल से मेरा पैसा फंसा हुआ है। बहुत से उपाय मैंने किए, समय समय पर आप भी जो उपाय बताते हैं वो भी मैंने किए, पर मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। क्या मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा? मैं पहले ज़्यादा ज्योतिष नहीं जानता था, पर अब आपके कार्यक्रम देखकर मुझे पता है मेरे षष्ठ भाव में मंगल बैठे हैं। अब क्या करूं साहब? अब क्या करेंगे? अब तो जो करना है वो मंगल को ही करने दीजिए, क्योंकि मंगल का संबंध जन्म कुंडली के षष्ठ भाव से होना मतलब ये तो तय है कि दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। आप मेरे कार्यक्रमों में सुनते रहे हैं कि अगर मंगल का संबंध जन्म कुंडली के षष्ठ से है तो पिता को भी पैसे मत दीजिए, क्योंकि पिता को भी दे दिया तो वो लौटा नहीं पाएंगे। अब रही बात उपाय की, ऐसा नहीं है कि मैं जो उपाय बताता हूं जिनके मंगल षष्ठ में है उनके लिए नहीं है, उनके लिए भी है। देखिए, मान लिया जाए आपको बुखार लगी है, आपने दवा खाया, बुखार नहीं उतरा, तो आप क्या करते हैं? आप प्रयास दवा खाना छोड़ देते होंगे और डॉक्टर से, दूसरे डॉक्टर के पास जाकर के कहते हैं कि उनकी भी दवा खाई, उनकी भी दवा खाई, अब तो ठीक ही नहीं हो रहा। डॉक्टर क्या कहेगा? भाई दवा खाओ। जब तक बुखार नहीं उतर जाता संयम करिए और दवा खाइए। मैं जो उपाय डूबे पैसे पाने का या ऋण से मुक्ति पाने का बताता हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आज तक मेरे द्वारा बताया कौन सा ऐसा उपाय है जिसमें आपके 4 पैसे लगते हो? थोड़ा सा प्रयत्न, थोड़ी सी आपकी श्रद्धा, थोड़ी सी आपकी आस्था, थोड़ा विश्वास, थोड़ा धैर्य तो लगता है, थोड़ा समय लगता है। तो क्या बुराई है कि इतना तो दिया ही जाना चाहिए, इतना तो आप दें ही। भाई धन गया है या आप ऋण में हैं तो इतना तो करेंगे कि ऐसा तो फिर या तो कोई ऐसा उपाय होता हो कि बस चुटकी बजाई जाए और कह दिया जाए कि ये चटनी खा लो और वो चीज अपने घर में रख लो, ऐसा कर लो, वैसा। ऐसा नहीं होता। किसी भी तरह के तंत्र प्रयोग में पहले तो एक दृढ़ आस्था और विश्वास होनी चाहिए। तंत्र प्रयोग दृढ़ आस्था का विषय है और फिर उसको निरंतर करते रहना पड़ता है। हां, ये दावा मैं कह सकता हूं, यहां तक कि थोड़ी बहुत आपसे गलती भी होती हो प्रयोग करने में, तब भी मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आस्था के साथ अगर आप किसी भी प्रयोग को करें मेरे द्वारा, क्योंकि मैं अपने प्रयोग के बारे में जानता हूं कि मैं जो भी प्रयोग आज तक के इतिहास में आपको अपने 4 साल 5 साल के यूट्यूब के इस चैनल पर मैंने जितने भी प्रयोग बताए हैं वो सब कहीं ना कहीं आजमाए हुए हैं। एक दूसरा, वो मेरे बनाए हुए उपाय नहीं होते हैं, मैं उपाय नहीं बनाता। या तो मुझे कहीं अपने गुरु से प्रदत्त हुआ हो या किसी ऐसे विशेष जानकार लेखक की हो जिनको पर भरोसा है, जिनको मैं जानता हूं, जिनके उपाय मैंने किए कराए, या गुरु जी के द्वारा उनको मत प्राप्त है कि नहीं इनके द्वारा बताए उपाय बहुत श्रेष्ठ होते हैं, तुम कर और करा सकते हो, तभी मैं आपको ऐसे उपाय बताता हूं।
तो मैं जो भी उपाय बताता हूं आप उसे करिए और प्रयत्न करिए। मंगल ही षष्ठ में बैठे हैं तो पैसे नहीं मिलने देंगे, मिलने ही नहीं देते हैं। पैसा गया सो गया। लेकिन अब मान लीजिए किसी का बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है तो मेरे कहने भर से तो हो नहीं जाएगा। फिर भी मैं यही कह सकता हूं, जो प्रयोग मैं बताया करता हूं आप उस पर कम से कम, मुझ पर नहीं, उस प्रयोग पर आस्था रखिए, भगवान पर आस्था रख करके करिए, जरूर लाभ मिलेगा। और श्रीनिवास पांडे जी हैं, इन्होंने लिखा है प्रश्न कि बाल्यकाल में मैंने बच्चों के साथ खेल खेल में एक बिल्ली को मार दिया था। आज मेरी शादी को 7 साल हो गए, हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या यह बिल्ली मारने के कारण नहीं हो रहा है? संभव है, जीव हत्या हुई है तो जीव हत्या के कारण हो रही हो। लेकिन मैं न तो आज तक किसी को डराता रहा हूं, न डराऊंगा। देखिए, खेल खेल में भी किसी की जान गई है तो वो जान ही गया है। वो चाहे खेल खेल में हो, हंसी मजाक में हो, किसी भी तरह से हो, अनजाने में भी जान गया है तो थोड़ा ही सही पर उसका भी दोष लगता है। पर इसका आपके बच्चा ना होने से मुझे नहीं लगता है कि कोई दोष, कोई संबंध होना चाहिए। बच्चा ना होने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे जन्म कुंडली का मेलापक ठीक से न हुआ होना, जैसे आपकी पत्नी की कुंडली में संतान का संबंध न बैठ पाना, जैसे आपकी या पत्नी की कुंडली में चंद्रमा का गुरु का संबंध ठीक से न बैठ पाना, पितृदोष का होना। तो सबसे पहले तो आप अपनी पत्नी की कुंडली और अपनी कुंडली को दोनों मिलवा करके देखिए। इसके बाद सबसे पहले डॉक्टर आपके लिए क्या कहते हैं, कहीं पत्नी के ट्यूब वगैरह बंद तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है, या आपके अंदर कोई परेशानी तो नहीं है। पहले इन दोनों चीज़ों को देखिए। मेडिकल साइंस आपके लिए क्या कहता है। अब जन्म कुंडली को देखा, मेडिकल साइंस को देखा, अब इन दोनों में अगर सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं आ रही है, तब फिर हम आगे सोचेंगे। उसके बाद आपके द्वारा हत्या तो हुई है, एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य कर दीजिएगा। और बाकी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी हो, पहले कुंडली और कुंडली के साथ साथ मेडिकल साइंस का क्या कथन है, वो क्या कहना चाहिए, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या ट्यूब की ब्लॉकेज वगैरह है, या आपके अंदर कोई परेशानी है, अधिक उम्र के कारण कोई दिक्कत आ रही है। इन सब के बाद भी अगर गर्भाधान में कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है। ऐसा नहीं, अगर स्वस्थ है पति पत्नी तो संतति सुख तो पा लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर देखना होगा। हाँ, बिल्ली मारा है तो उसका प्रायश्चित करिए। वैसे तो सोने की बिल्ली दान की जाती है, तो आप सोने की बिल्ली दान कर सकते हो तो कर दीजिए, नहीं तो जाकर के बस भगवान से क्षमा प्रार्थना करिए, प्रायश्चित करिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कर लीजिएगा। शैलेश भट्ट जी हैं, इन्होंने पूछा है माता पिता के रहते त्रिपिंडी श्राद्ध किया जा सकता है, क्या स्त्रियां भी अकेले त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकती हैं? अच्छा, त्रिपिंडी श्राद्ध से संबंधित आज कई सारे प्रश्न और बातें आई। माता पिता के रहते बिल्कुल त्रिपिंडी श्राद्ध किया जा सकता है। एक 10 साल का, 12 साल का, 15 साल, 16, 20, 25 का बच्चा, शादीशुदा हो, शादीशुदा न हो, कोई भी त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकता है। त्रिपिंड ब्रह्मा विष्णु महेश। आमतौर पर श्राद्ध में कर्म कांड ज्यादा होता है, मंत्र भाग वहां कम होता है, लेकिन जो त्रिपिंडी श्राद्ध है ये वैदिक श्राद्ध है। ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ 3 सूक्त, ब्रह्म सूक्त, रुद्र सूक्त और पुरुष सूक्त का यहाँ पाठ होता है। कर्मकांड की जो विधि होती है पूरी वैदिक रीति रिवाज से होती है, तो इसे बिल्कुल किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। अब बात आती है स्त्रियों की। स्त्रियों को अकेले श्राद्ध की तो कोई आज़ादी नहीं दी गई है, पर कोई विकल्प ही जहां न हो, जहां कुल खानदान में कोई पुरुष ही न हो, वहां के तो फिर जो स्त्री होगी वही करेगी। अन्यथा स्त्री के पास भी विकल्प है। जैसे मान लीजिए पति सहयोग नहीं कर रहे हैं, वैसे तो पति सहयोग नहीं कर रहे हैं तो पति के बिना मत के तो वैसे भी किसी पूजा पाठ का कोई फल नहीं है, पति का साथ होना चाहिए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि पति धर्म विरुद्ध चल रहे हों, हालांकि नियम कहता है कि अगर वो धर्म विरुद्ध चल रहे हैं तो धर्म विरुद्ध ही चलना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार अगर पत्नी को इसलिए माँ की भी भूमिका दी गई है, पत्नी सप्तमाओं में पत्नी भी एक माँ है। अब पति मान लिया जाए कि धर्म विरुद्ध चल रहे हैं, या गुरु की संज्ञा भी पत्नी को प्राप्त है, तो धर्म विरुद्ध चल रहे हैं तो उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए देवता और पितरों की आराधना अगर आप करना चाहती हैं, स्त्री करना चाहती हैं, तो उनको अधिकार है वो करें। तो उस अवस्था में आप ब्राह्मण को अपना प्रतिनिधि बना करके आप वहीं बैठ जाइए, उनका सहयोग करिए और ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके अपने त्रिपिंडी श्राद्ध को आप करा सकती हैं, आपको बिल्कुल वही लाभ प्राप्त हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम प्रश्न थोड़े कम थे लेकिन बड़े अद्भुत थे, और ये जितने भी प्रश्न थे ये सबके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद होने वाले हैं, सबको इसका फायदा मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज के ज्योतिष जिज्ञासा का सभी प्रश्न लगभग देखा जाए तो सार्वभौमिक प्रश्न थे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।